जीभ। जी हाँ, जीभ एक ऐसा अंग है जो हमें शब्द बोलने के लिए, बात बोलने के लिए, वचन बोलने के लिए बहुत सहायक है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बोल नहीं सकते, हकलाते हैं और उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार मैं बात नहीं कर पाता हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो गूंगे होते हैं, उनके जीभ में से वो शब्द नहीं निकल पाता क्योंकि कुछ उनके शरीर में जीभ में कुछ समस्या होती है या जीभ नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर हम सबों के पास जीभ है और उसी से हम सब काम करते हैं। जीभ ऐसी एक चीज़ है, ऑर्गन है, जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है और दूसरे अंगों में आपको कहीं ना कहीं हड्डी का कुछ तो भाग मिल जाएगा, लेकिन ये जीभ लहलाती लपलपाती जीभ ऐसी है जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती है। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जीभ को इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना, और अच्छी बात भी मैं करता हूं और कभी कभी कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं वो भी कर देता था। अभी तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उस पर कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जीभ जो है वो बातचीत करने में, एक दूसरे से अपनी बातों को बताने के लिए, अनुभव को हम जीभ के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, गीत गाते हैं, भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं। मतलब एक प्रकार का संबंध हम दूसरों से बनाते हैं। अगर जीभ हमारे पास नहीं होती तो फिर लिख करके या इशारों से काम करना पड़ता, और कई लोग ऐसा करते भी हैं। तो आज मैं जो हमारा टॉपिक है, यदि आप ध्यान दें, बात बात की कहने का मतलब आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, वो कुछ बातें हैं जो बातों के बारे में, शब्दों के बारे में, हमारी बोलने की क्षमता के बारे में है कि किस प्रकार से कभी कभी हम अपनी जीभ को सही रूप से भी इस्तेमाल करते हैं और गलत रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप भी तैयार रहिए और मैं भी तैयार हूँ, और मैं ढेर सारे आज परमेश्वर का वचन आपके लिए लाया हूँ ताकि मैं वचन से, जो ये भी एक बोला हुआ शब्द है परमेश्वर की ओर से, वो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। पहली बात, हमारे बोलने का जो तरीका होना चाहिए वो आशीषमय होना चाहिए। इफिसियों उसका 4 अध्याय 29 पद, इफिसियों उसका 4 अध्याय 29 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। सुना आपने? कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो सके। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर हम देखते हैं। तो और फिर उसके बाद भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हम बात करें, विशेष करके मैं मसीहियों से, विश्वासियों से बात कर रहा हूँ, ऐसे मेरी आशा है। और यदि आप में से कोई अविश्वासी है या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाता है, तो आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दें। लेकिन मैं जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, चर्च जाते हैं, बिलीवर हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। कोई गंदी बात, अश्लील बातें, गंदे जोक्स तुम्हारे मुंह से ना निकले। बात की है, याद रखिए, है ना, हमारा टाइटल है। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो मेरी उन्नति के लिए उत्तम हो और सुनने वालों की आत्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो सके।
अब जो जेम्स है, याकूब की पत्री जीभ के बारे में तो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद से आगे देखते हैं क्या लिखा है। सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, सुना आपने, और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक के प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य के जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी भरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 9वें पद में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं। जैसा मैंने गाया, हम गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में है श्राप भी देते हैं। ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। खारे सोते से मीठा पानी निकल नहीं सकता। यहाँ तक बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारी जो जीभ है वो श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बनाई गई है। दूसरों को, अपने सगे संबंधियों को, अविश्वासियों को, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए बनाई गई है। श्राप और गंदी बातें, गाली गलौज, नहीं 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 नहीं, हमें किसी पर किसी भी प्रकार का गाली गलौज नहीं करना है। ये तो बाइबल बहुत साफ रीति से यहाँ पर बताती है। चलिए, और भी नीति वचन में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। याद रखिए कि शब्दों जो बात हम बोलते हैं उसी से हमारा न्याय होगा। मत्ती उसका 12 अध्याय, मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 33 से 37 पद लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। याद रखिए, जीभ तो एक जरिया है ना। और लेकिन जो मन में है, अब मन में भाई आपने क्या ठाना, हमने क्या ठाना, गंदी बातें मन से निकलती हैं, वो जीभ में आती हैं। अच्छी बातें, आशीष वाली बातें मन में रहती हैं, वो जीभ से निकलती। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें, पवित्र बातें मन से निकालूंगा, है ना, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। अब देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है 35 पद में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली भांति निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का
लेखा देंगे। बाप रे बाप, बहुत साफ रीति से लिखा है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो कितना बहुत हमें अपने मुंह पर वो चौकीदारी करनी है, अपने होठों पर, हमारे जीभ पर चौकीदारी करनी है कि हम उल्टे सीधे गंदी गाली गलौज बुरी बातें झूठी बात वाली बातें न निकालें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा न्याय होगा। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है भाई, है ना। तो हमारे शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो बात है बात के बारे में, है ना। चलिए और देख लेते हैं। जो भी बात कहो वो सही कहो, यह लिखा हुआ है गलतियों उसका 6 अध्याय 7 पद। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 7 पद। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो हम अपने जीभ के द्वारा बोएंगे वही काटेंगे। नीति वचन उसका 6 अध्याय और 19 पद। नीति वचन, मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा नीति वचन से। 6 अध्याय और 19 पद। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये क्या है? ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिखा हुआ 18 पद। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और परमेश्वर भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये परमेश्वर के सामने कतई पसंद नहीं है। झूठी गवाही देना, कानाफूसी, हम लोग अपनी जीभ से कानाफूसी करते हैं ना, गॉसिप जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। चलिए कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 6 अध्याय और उसका देखते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ। 6 अध्याय है ना, हाँ, उसका 14 पद। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक से आ पड़ेगी। जो व्यक्ति कानाफूसी करता है, दूसरों के बारे में किसी और दूसरे से बात करता है ना, और उल्टी सीधी गलत बातें वो करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 11 अध्याय 13 पद भी देख लेते हैं। नीति वचन उसका 11 अध्याय और 13 पद। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा देता है। अगर किसी ने मेरे विरोध में या किसी और के विरोध में कुछ ऐसी बात कर दी, कही या कुछ किया, तो हम दूसरों को इसके बारे में नहीं बताना है, कतई नहीं। हम जाकर के उस भाई से, उस बहन से बात करें कि भैया जी आपने देखो ऐसे ऐसी बात कही, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। दूसरों से इसके बारे में बिल्कुल कानाफूसी ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है? झगड़ा होता है। अब क्या होता है? वो बोला, अरे यार मैंने सुना तेरे बारे में। अच्छा किसने कहा? अरे उसने कहा। अच्छा देखता, मैं उसको देखता हूँ कैसे उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी। और फिर क्या होता है? शुरुआत हो जाती है। और कभी कभी तो भाई लड़ाई झगड़ा और बहुत ही पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है, सिर्फ एक छोटे से आग के कारण, एक छोटे से कानाफूसी के कारण। होशियार रहिए आपकी बात कैसी है। अगर कुछ अच्छी बात है तो बताइए लोगों को, अगर कुछ ऐसी बात है तो उसको मत बताइए लोगों को, उसको परमेश्वर के सामने रखिए, या उस व्यक्ति से बात करिए जिसने आपके विरोध में बात किया है ना, लेकिन और दूसरे से ना कहें। एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि कोई भी बात जब आप करते हैं, हम करते हैं, मैं भी, तो एकदम से उतावलेपन में आकर के कुछ भी ना कह दें, अब बस मेरा मन था मैंने कह दिया। नहीं 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 नहीं, फिर उससे क्या होता है कि हम अपने जीव को, अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूँगा नीति वचन उसका 6 अध्याय, फिर से हम जाएंगे नीति वचन और उसका 6 अध्याय और 1 से 5 पद। देखते क्या लिखा। हे मेरे पुत्र, यदि तू
अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ है अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके बना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िए के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा ले। क्या बात है। हम कोई भी बात जल्दी में किससे बोलते हैं, अरे यार मैंने गुस्से में कह दिया। भाई आपने तो गुस्से में कह दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो बहुत हर्ट हुआ ना, दूसरे व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचा, अब उसकी क्या बात होगी। तो इसलिए आप देखिए, जब भी गुस्सा आता है तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को एक बहुत ज़बरदस्ती ऐसे भावना आ रही है कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। एकदम पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, क्योंकि आप यदि विश्वासी हैं, मसीही हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आपके जीवन को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि लिखा हुआ है इफिसियों 5:18 में, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, वरन पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर हम देखते हैं धर्मी के वचन, कितनी अच्छी बात होती है। 10वां अध्याय नीति वचन, उसका 10वां अध्याय और 11 पद बहुत बढ़िया लिखा है। सुनिए, बहुत सुंदर लिखा, मेरे लिए, हम सबों के लिए है ये परमेश्वर का वचन। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बाप रे बाप, धर्मी का मुंह क्या है, जीवन का सोता है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, और प्रभु को प्यार करते हैं, तो हम धर्मी हैं। तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, अरे साहब, जीवन का सोता। जब दूसरे उसको सुनते हैं तो आशीषमय हो जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद इसी का 10 का 20 और 21 भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, है ना। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। क्या बात है, आपके वचन, आपकी बातें, क्योंकि आज देखिए हमारी जो बात है, बात की है साहब, है ना, जो वचन हम बोलते हैं। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हैं, धर्मी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। हम अपने आप से धर्मी नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह का एक अनुग्रह है। तो हम ये देखें कि हमारी बातचीत, हमारे शब्द एक धर्मी के समान हो, ज्ञान की बातें हों। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं शब्दों के बारे में, हमारी बातों के बारे में जो हम करते हैं। इसी का नीति वचन का 15वां अध्याय, ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका 1 पद, क्या लिखा, कोमल उत्तर सुनने से, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। क्या बात है, क्या बात है। अरे साहब, नीति वचन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप पूरा नीति वचन पढ़िए जब भी आपको टाइम मिलता है। 31 अध्याय है और हर दिन एक अध्याय पढ़िए। तो क्या है, ज्ञान का शब्द, कोमल शब्द। 4, 7 और 8 भी देख लेते हैं इसी का 15 का। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। अच्छी बात है, शांति देने वाली जीवनदायक बातें कैसे है, जीवन का वृक्ष है। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा क्या होती है, दुखित होती है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। मैं अभी आपके सामने
परमेश्वर का ज्ञान बता रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, है ना। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। और इसी का 8वां पद, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम शांति देने वाले, ज्ञान देने वाले वचन को दूसरों के सामने रखें। इसी का 15 का मैं 18 और 23 भी पढ़ लेता हूँ, है ना। 18 और 23। 18 इस प्रकार से है, क्रोधी पुरुष झगड़ा बचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। क्या बात है भाई, जब हम क्रोधी होते हैं तब क्या होता है, एकदम से बातें निकल आती है अनाप शनाप गुस्से में। बाद में जब सोचते हैं अरे यार मैंने क्या बोल दिया, याद रखिए एक बार में मुंह से निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटता है, वो जा करके बहुत ज़ोर से चुभता है दूसरे को। तो इसलिए होशियार रहिए कि हम गुस्से में भी ऐसी बातें ना कहें। और इसी का 23 पद भी पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला है ना। हम जल्दी बोलने में उतावली न करें, सोचे समझें और बड़े शांत स्वभाव से, भय के साथ, है ना, प्रेम के साथ बातचीत करें या उत्तर दें। और सबसे बड़ी बात, हम अगर ऐसा बनना मांगते हैं जो मैंने आपके सामने रखा, आशीष वाला वचन, शांति वाला वचन, झूठी गवाही नहीं देना, धर्मी वाला वचन, ज्ञान का वचन, तो परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए भाई। हाँ, परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन, उसके शब्द को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीव को कंट्रोल में लाएगा और हम वही शब्द बोलेंगे जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा कहलाना मांगता है। एक पद मैं पढ़ के छोड़ दूंगा आज, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 16 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद, बहुत प्यारा पद है। मैं मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मीय गीत गाया करो। क्या बात है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरें और ऐसी बातें बोलें जो आशीष वाली हो, शांतिदायक देने वाली हो। किसी के बारे में कानाफूसी, नुक्ताचीनी या झूठी बातें ना करें, लेकिन शांति वाला, परमेश्वर को के साथ मेल करवाने वाली बातें हम अपने मुंह से करें। सो आज की बात क्या थी, बात की।